इन बच्चों, जैसा कि मैं आप सभी को रजनी पाठ पढ़ा रही थी, भाग 1 में आपने देखा है कि अमित जो एक लड़का है जिसका रिजल्ट आता है और वो बहुत पढ़ने में तेज़ है, पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का है, परंतु ट्यूशन न करने की वजह से उसके मास्टर उसको कम नंबर देते हैं, जिससे वह बहुत दुखी होता है। और वह जब अपने मार्कशीट लेकर अपने घर आता है तो उसकी मम्मी की सहेली रजनी भी वहाँ बैठी। रजनी एक बेबाक औरत है जो कि हर सामाजिक जो समस्याएं हैं इन सब के लिए वो खड़ी हो जाती है। रजनी फिर क्या करती है कि अमित के स्कूल के हेडमास्टर के पास जाती है और वह हेडमास्टर से मैथ्स की कॉपी देखने का आग्रह करती है। हेडमास्टर उसको कॉपी दिखाने से मना करते हैं, कहते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ नहीं दिखाई जाती हैं, यह नियम बना हुआ है। तो रजनी वहाँ से फिर आगे निकलती है, कहती है कि मैं ये आखिर यह जानना चाहती हूँ कि क्या बच्चे के टैलेंट के ऊपर नंबर नहीं मिलता? क्या जो बच्चा ट्यूशन में मास्टर के यहाँ पढ़ता है उसी को नंबर मिलता है? और फिर मास्टर से उनकी कुछ तू मैम में होती है। रजनी वहाँ से निकल के सीधे कहाँ जाती है? सीबीएसई बोर्ड ऑफिस। मास्टर स्कूल में हेडमास्टर के यहाँ जाने के बाद जो रजनी के पति हैं वो ऑफिस से किसी चपरासी को भेजते हैं। घर पे रजनी को ना पा करके जब शाम को उनके पति लौटते हैं तो घर में रजनी से थोड़ी सी उनकी तू मैं हो जाती है, तुम घर छोड़ करके कहाँ जाती रहती हो, तुमको फिर इन सब चीज़ों से क्या लगा हुआ है? तो रजनी कहती है अगर मेरा बेटा इस तरह से होता तो क्या मैं उसके लिए आवाज़ ना उठाती? फिर यहाँ पर है कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष, जिसमें कि रजनी बहुत देर से इंतजार कर रही है, लेकिन चपरासी उसको अंदर नहीं आने दे रहा है। फिर रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वह दंदनाती हुई जैसे ही कमरा खुलता है ऑफिस का वो अंदर चली जाती है। और फिर रजनी उनसे कहती है कि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, अगर आप सब चीज़ें बनाते हैं तो स्कूल वाले इतनी मनमानी क्यों कर रहे हैं, आप मुझे इसके बारे में बताइए। निदेशक बहुत सहज भाव से ही रजनी को समझाते हैं कि अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं, नहीं तो स्कूल की तरफ से इसमें ट्यूशन लगवाने के लिए कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर टीचर लूट रहा है तो उसके माँ बाप चाहते हैं तो उसको अलग दूसरी जगह ट्यूशन लगवा सकते हैं। रजनी निदेशक से मिलने के बाद घर आती है और वो 3-4 औरतों को लेकर के और रजिस्टर लेकर के, जिसमें कुछ पेरेंट्स के नाम, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें हैं, लीलाबेन को भी साथ में ले लेती है। सबको साथ में मिलकर वह एक आंदोलन चलाती है और वह अखबार के दफ्तर में जाती है और कमरे में संपादक सब लोग बैठे हुए हैं, स्त्रियां भी बैठी हैं, रजनी भी है। और संपादक महोदय से रजनी जो है आग्रह करती है कि आप मेरे इस आंदोलन में हमारे साथ रहिए और स्कूल वाले जो मनमानी कर रहे हैं उसके खिलाफ हमारी जो आवाज़ है उसको जनता तक पहुंचाइए, जिससे कि सीबीएसई हम लोगों को क्या करे, हमारी मांगों को समझ सके। और रजनी की मेहनत सफल हुई और सीबीएसई बोर्ड ने उनकी मांग को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया कि कोई भी स्कूल वाले ज़बरदस्ती ट्यूशन नहीं लगवा सकते हैं। और फिर रजनी जो है फिर एक नया दृश्य है कि मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है, बहुत सारी संख्या में लोग आ जा रहे हैं, हॉल भरा हुआ है। रजनी के पास माइक दिया जाता है, माइक में रजनी जो है सबको संबोधित करती है कि अगर हम अपने आसपास अगर हो रहे जो अत्याचार हैं, अगर हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सबसे ज़्यादा गलती हमारी है। जो सहने वाले की गलती ज़्यादा होती है, न कि जो अपराध करने वाले की, जो अपराध सहता है उसकी गलती ज़्यादा होती है। सीबीएसई बोर्ड ने रजनी की बातें मंजूर कर ली हैं और अखबार में उनका पूरा निकला हुआ है, उनका राइटअप तैयार करके सूचना निकाली गई है, जिसमें उनके पति अब चित्र देख रहे हैं। सुबह सुबह बैठ करके अखबार पढ़ रहे हैं, तभी अखबार में वो रजनी का चित्र देखते हैं और रजनी को बहुत सारी बधाई देते हैं। कहते हैं कि रजनी, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व है कि तुमने जो क्या किया है, किसी को इंसाफ दिलाने का प्रयास किया है। ऐसे ही औरतें अगर सभी लोग हिम्मत कर लें तो कोई भी हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता है। धन्यवाद।